हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों को मोहन सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि जो शिवराज सरकार ने घोषणा की थी वो सभी घोषणाएं आपकी पूरी की जाएंगी। वो अतिथि शिक्षकों की भी मांग है कि सरकार ने जो घोषणा की थी 2 तारीख को वो लागू की जाए। उनकी सब अतिथि शिक्षकों की एक ही मांग है कि वो घोषणाएं जो की हैं वो लागू की जाए। तो इसके संबंध में पूरे विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों की किस समस्या का समाधान होने वाला है और अतिथि शिक्षकों की कौन सी मांगें मानेगी सरकार। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें से अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित करा जाए। तो सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि आपकी 2 मांगें मान ली जाएंगी। ठीक है, एक मांग पहले पूरी कर दी गई है, वेतन वृद्धि को लेकर 2 मांगे और मानने को सरकार तैयार है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा हमने अब दर्शकों के सामने तो साझा कर ही रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि शासन प्रशासन तक भी ये बात जाए। आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे जिलाध्यक्ष महोदय, सभी साथी आपके परेशान हैं, समायोजन एक विकल्प है, क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, नए सीएम से और अपने आला अधिकारियों से डीपीआई के? सर, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि 2 तारीख को जो महापंचायत के दौरान घोषणाएं की थी उनका पालन करवा दिया है, यही मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। चलिए, पालन की बात भी करते हैं सीएम, और दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो जो नए पीसीसी अध्यक्ष आए हैं वह भी पूरे जोर शोर से ये कहते नजर आते हैं कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो हम पूरे करवाएंगे। लेकिन यहाँ दर्द जो अतिथि शिक्षकों का है वो अपनी जगह वाजिब है, जायज है, क्योंकि अतिथि कहा तो जा रहा है लेकिन निरादर करके निकाला जा रहा है। जो वादे किए गए थे, चाहे वो महापंचायत में हो, चाहे वो उस आदेश को लेकर के हो जिसमें यह साफ स्पष्ट किया गया था कि पूरे 1 साल तक इस अनुबंध के तहत निकाला नहीं जाएगा किसी अतिथि शिक्षकों को। आज जो हालात हैं वो जस के तस बने हैं, निकाले भी जा रहे हैं, सुनवाई भी नहीं हो रही है, ज्ञापन प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन इन अतिथि शिक्षकों की हाल फिलहाल सुनने वाला कोई नहीं है। हम भी दरकार करेंगे, शिवराज सरकार तो गई लेकिन भाजपा की सरकार है और मोहन यादव सीएम हैं, ये बात उन तक पहुंचे और इन अतिथि शिक्षकों का, जो पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं, एक बड़ा कुनबा है, लोकसभा चुनाव भी हैं, कहीं ना कहीं उस महापंचायत की मांगों को जो घोषणाओं में तब्दील किया गया था वो पूरी की जाए। कि आखिर आदेश है तो पूरे प्रदेश के लिए क्यों नहीं, समायोजन है तो हर जिले में क्यों नहीं हो पा रहा है, ताकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सारे अतिथि शिक्षक जी, क्या है इसमें जो आदेश निकाला गया उसका बिल्कुल कोई पालन नहीं हो रहा है और जो शासन की घोषणाएं बिल्कुल फिजूल की घोषणाएं हैं और इसमें कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी इसमें सुन रहा है। जो भी कह रहा है वो अपने मन की, जैसे निकाला जा रहा है तो आप वहाँ संकुल पर या बीओ डीओ इन सबसे आपने बात नहीं की कि साहब हमें कोई रिटर्न में दीजिए? सबसे हम लोग मिल चुके हैं, डीओ से, बीओ से, और जाके कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है। लिखित में कहा है कि हमको लिखित में निकाला जाए, जैसे रखते हैं लिखित में वैसे लिखित में निकाला जाए। लेकिन कर्मचारी सब मिली भगत में चल रहे हैं, शासन की झूठी घोषणाएं चल रही हैं, इसमें कोई देख नहीं रहा, सुनने वाला नहीं है। अचानक निकाल दिया है और ना उन्होंने कोई आदेश दिया है। जितने वगैरह बहुत बड़ा पर्व एक मकर संक्रांति का नजदीक है, सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोग बेरोजगार हैं, अब कोई सुन नहीं रहा है, कैसे त्योहार होगा, कैसे आगे घर चलेगा, क्या सोच रखा है आपने? इसमें ये सोच रखा है कि सर इसमें नियुक्ति पुनः वापस किया जाए, उनको बुलाया जाए, कार्य लिया जाए, 1 साल तक लिया जाए, जो उन्होंने कहा है उसके आधार पर उनको नियमितीकरण की ओर ले जाए। जैसे उन्होंने कहा कि 25 अंक दिया जाएगा और लिखित परीक्षा लेकर के उनको अंदर किया जाएगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था करे शासन कि सब लोग अंदर हो जाए। 10-12 सालों से कर रहे हैं और मानदेय में किया है कि सत्र 2 महीने भर का लाभ मिला है कि 10,000, 14,000 और 18,000 को, बाकी बाहर हो गए सब लोग, तो कोई मतलब नहीं है। महापंचायत में तो बड़ी सारी उम्मीदें जागी थी और जो ये कुनबा था पूरा वो उल्लासित था, हर्षोल्लास के साथ उसने चुनाव में भागीदारी भी की। भाजपा मेजॉरिटी में प्रदेश में गई, लेकिन अब क्या मानते हैं वो घोषणाएं जो है, जिस तरीके से अब स्थानीय स्तर के अधिकारी से लेकर डीओ तक की बात करें, जो डिनाई कर रहे हैं उन चीजों को, आदेश को। जैसे अभी डीओ से ही हम लोगों ने बात की थी तो उनका ये कहना था कि जब साहब स्थानांतरित होकर या पदोन्नति होकर कोई आ रहा है तो एक ही पद के लिए हम 2 लोगों का वेतन आहरित नहीं कर सकते। चलिए सर, आपके इस बात पर मैं एक बात कहूं कि मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षक जो रेगुलर टीचर हैं, उनको जो ज्यादा टीचर हो जाते हैं उनका नाम होता है अतिशेष।
जब 40,000 रुपए अतिशेष की भी निकाल सकते हैं तो 10,000 रुपए अतिशेष शिक्षक की नहीं निकल सकती। अतिशेष शिक्षक वो होता है जो अतिरिक्त होता है। तो क्या मानते हैं डीओ इसके लिए सक्षम है निकालने के लिए, जब ऊपर से व्यवस्था नहीं होगी? नहीं तो क्या मानते हैं आपकी डीओ लेवल तक या ऊपर से ही इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे? डीपीआई के जो अधिकारी हैं वो बीसी के माध्यम से डीओ को निर्देशित करते हैं, डीओ बीओ को और बीओ प्रिंसिपलों को। मतलब ये तो माना गया, कहा यह जा रहा है कि बीसी के माध्यम से ये निर्देशित कर दिया गया साहब की जहां आ जाए उनको निकाल दो। जी। तो अब डीओ की कहाँ गलती, बीओ की कहाँ गलती है? गलती तो फिर ऊपर लेवल से ही बिल्कुल ऊपर छोटे कर्मचारी जो है, जितने भी छोटे अधिकारी हैं बीओ लेवल के या संकुल प्राचार्य, इनकी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि ऊपर से जैसा निर्देश दिया था तो वो कर्मचारी हैं बेचारे डर के मारे अतिथि शिक्षकों को निकाल देते। लेकिन ये ऊपर डीओ को ऊपर डीपीआई में बात करनी चाहिए, उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि अतिथि शिक्षकों को जब सरकार ने कहा है कि नहीं निकालना है तो हम कैसे निकालें, क्यों निकाल रहे। एक उद्देश्य रखा और मेरा नाम दुर्गेश द्विवेदी है। मैं अभी तक माध्यमिक शाला देवरी में अति शिक्षक के रूप में पदस्थ रहा हूँ और कल शिक्षक आ जाने के बाद मुझे कह दिया गया कि आप जो है आज से स्कूल से मुक्त होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे मेरे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि अतिशेष शिक्षक जो रहते हैं उनकी सैलरी निकल सकती है क्योंकि वो सरकारी कहलाते हैं। हम लोग अतिथि शिक्षक, हाँ इसके बाद एक समायोजन का सिलसिला चला। कुछ जिलों में समायोजन हो रहा है और कुछ जो डीओ है उनके द्वारा समायोजन का आदेश नहीं दिया जा रहा। हमारे पन्ना जिले में समायोजन हो चुका है, बैतूल में भी समायोजन हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जो तानाशाही पर चल रहे हैं, जिसमें से एक हमारा छतरपुर भी आता है। छतरपुर जिले में कई बार डीओ साहब से भी बात हुई, कई बार बीओ साहब से भी बात हुई, संकुल प्राचार्य जी से भी बात होती है। उनका कहना यह होता है कि हमारा शीर्ष जो उच्च अधिकारी हैं जो कहेंगे हम वो मानेंगे। तो क्या उच्च अधिकारियों को ये नहीं लगता कि जो अतिथि शिक्षक है इनके भी बाल बच्चे हैं, ये भी अपना परिवार कहीं ना कहीं भरण पोषण इस वर्ग का भरण पोषण जो है तनख्वाह से होता है, मानदेय से, सॉरी तनख्वाह तो नहीं बोलेंगे, मानदेय से होता है, और वो मानदेय भी पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। आज जितने भी अतिथि शिक्षक खड़े हैं इनसे पूछा जाए कि आपकी जो है मानदेय कब से नहीं मिला, करीब अक्टूबर से आज तक मानदेय भी प्राप्त नहीं हो रहा। ये सब बातें जो बहुत दिल को वेदना पहुंचाती है और किसी के द्वारा भी ये नहीं बताया जा सकता कि आपका भविष्य क्या है। कोई अपने भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके के हालात बताए, समायोजन की अगर बात आई है निकलकर, तो समायोजन जहां भी हो रहा है, जिन जिलों में हो रहा है, क्या वहां के लिए अलग नियम है, क्या वहां अलग कानून मध्य प्रदेश से अलग लागू होता है? वो चीज यहाँ नहीं अगर लागू हो रही तो व्यवस्था में कमी कहाँ है? यहाँ के अधिकारियों में या निर्देश ही ऊपर से गड़बड़ है? नहीं, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि समायोजन कर देना चाहिए। जो है अगर पद कहीं खाली हो रहा है कहीं तो वहाँ कर दे समायोजन। जो है भाई अगर कोई पद यहाँ भर रहा है तो कहीं खाली हो रहा होगा तो वहाँ पर कर दें, जो है जिससे दूसरे का भी जो है समायोजन की व्यवस्था से कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है कुछ लोगों को। बिल्कुल राहत मिलेगी, लेकिन ये वैकल्पिक है, बाकी सभी लोगों को तो इससे राहत नहीं मिल पाएगी। वैकल्पिक है। शासन को यही करना चाहिए कि जो विभाग परीक्षा ले और सबको नियमित करे, जो है, और जो आदेश हुए थे आदेश को पारित कराए। जो है चलिए, क्या कहेंगे सर, आप सबसे सीनियर हैं, कब सन 2011-12 से अतिथि शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ। जी जी, अभी कहाँ और अभी भी कार्यरत है। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छठी बमोरी में वर्ग 1 जीव विज्ञान के पद पर हम पदस्थ हैं। जी जी। और हम इस शासन से यह चाहते हैं कि शासन हमारी विभागीय परीक्षा सभी अतिथियों की जो कार्यरत रहे हैं और जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, सभी की विभागीय परीक्षा लेकर के वो अंदर कर सकती है। और अभी वर्तमान में जो निकाले जा रहे हैं उनको ऐसा नहीं है, संकुल वाइज जो पद वर्ग 3 के खाली होंगे तो जो पद खाली हों वहाँ पे उनको समायोजित किया जा सकता है। तो इस सत्र की पढ़ाई भी कहीं समाप्त नहीं होगी, प्रभावित बच्चे भी शिक्षित हो जाएंगे और उनका कार्य भी हो जाएगा। लेकिन शासन नहीं चाहती है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो शिवराज जी ने हमारे मामा जी ने जो घोषणाएं की थी उनमें से एक ही लागू की गई। उनकी और घोषणाओं को पता नहीं है कि शासन स्तर पर क्या चल रहा है, क्या किया गया है। उन घोषणाओं को जल्दी से शीघ्र लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि ये अतिथि हैं इतने कमजोर तबके से हैं, जरूरी नहीं 1-2% ही अतिथि ऐसा हो सकता है जो घर से थोड़ा मजबूत हो, अन्यथा सभी के सभी बहुत ज्यादा गरीब है। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम करने नहीं जाएगा। बहुत गरीब तबके से हैं और जो कार्य करते हैं बड़ी ईमानदारी, मेहनत, लगन से काम कर रहे हैं और उनका पूरा सरकार ध्यान दे। और हम यही चाहते हैं जो हमारे नए सीएम साहब श्री मोहन यादव जी हैं कि शायद हमारा पूरा अच्छा ध्यान दे और शीघ्र से। अतिथि शिक्षक हूँ जी जी, लेकिन अपने जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई हैं
जो हमारी 2 तारीख को पंचायत महापंचायत में घोषणाएं हुई थी, उसमें माननीय पूर्व से मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, उन्होंने एक घोषणा के अलावा भी कोई भी घोषणा लागू नहीं की है। इससे हमारे अतिथि शिक्षकों को अब आए उच्च पद प्रभार से जो शिक्षक आ रहे हैं, उनके आने पर अतिथि शिक्षकों को क्रम बाई क्रम बाहर किया जा रहा है। तो शासन को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब घोषणाएं भी हो चुकी हैं, और दूसरी बात ये भी आदेश दिया गया 3 तारीख के बजाय 4 को, जो 3 को आया था वो हटाने का था, 4 को आया वो न हटाने का था, कि मतलब किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं किया जाएगा। तो उस आदेश का पालन न होते हुए सभी को बाहर किया जाता है। हम श्रीमान विषय या DPI महोदय, आयुक्त महोदय से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा आदेश निकालें कि उन्हें बाहर न किया जाए और उन्हें समायोजन किया जाए। जिस संकुल से में पढ़ा रहे हैं, उसी संकुल के अंतर्गत वर्ग 3 में जगह खाली हो रही हैं, उन जगहों पर अतिथि शिक्षकों को अंदर किया जाए, वहाँ समायोजन उनका कर दिया जाए। और शासन के पास ऐसे काफी विकल्प हैं जो अतिथि शिक्षकों का उद्धार कर सकते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? आगे आ जाइए जी। क्या कहना चाहेंगे? चाहते हैं कि जैसे संकुल में अपने जब अभी पदवृद्धि हुई है जो शिक्षकों की, उसमें अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समायोजन उनको किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो वर्ग 3 से पदवृद्धि उनके वर्ग 2 में हुई है या 2 से 1 में हुई है, तो उनको जैसे 2 वालों की हुई है तो वो 1 में हुए हैं, 2 वालों की जगह खाली हो जाएगी उनके लिए। तो 3 वालों की जो हुई है तो 3 में भी जगह खाली है, तो कहीं ना कहीं उनको जगह पे समायोजन किया जा सकता है। हर जगह किया नहीं जा रहा है, कहीं पे किया नहीं जा रहा। हर संकुल में क्या करेंगे साहब? अब ये स्थिति बन गई है कि कुछ नहीं, ना घर के ना घाट के, ऐसी स्थिति बन गई है। और ना ही तो अब कुछ करने लग रहे हैं। 20 सत्र में उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो प्राइवेट वाले भी नहीं पूछेंगे, प्राइवेट वाले भी नहीं पूछेंगे। अगर कहीं पर जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं आप वेट करिए, अभी पूरा जब उनका सत्र हो जाएगा, पूरा वर्ष पूरा हो जाएगा, जब नई भर्तियां होंगी तभी वो वहाँ पे जगह देंगे। अब साल भर 3, 4 महीने, 5 महीने क्या करेंगे अतिथि लोग? चलिए, क्या कहेंगे पटेल साहब, आप क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? सर आपको नमस्कार। सर भरत पटेल। अब निकाल दिए गए हैं सर, अब क्या कहें हम, बहुत परेशान है। अब जैसे नवंबर को निकाल दिया गया था मैं, तो मेरी जगह आए हैं तो वो बोल रहे थे, कह रहे थे आप उठाइए अपना टंडीला। मुझे बहुत खराब लगा। मैंने कहा जी सर, उन्होंने विदाई कर दिया मुझे। कहते तो अतिथि हैं लेकिन ऐसे करके भगा। हाँ, ऐसे करके। मेरे साथ जो सर भी थे वो भी कह रहे थे यार ऐसा नहीं बोलना। जो मैंने कहा देख लीजिए सर, तो काफी ऐसी बातें हुई। अब बताइए अब क्या करेंगे, ना समायोजन हो रहा है कुछ। चलिए, तो जिस तरीके की समस्याएं हैं